आपको याद होगा नूपुर शर्मा के बयान के बाद देश के क्या हालात थे। जगह जगह नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। फिर एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। उदयपुर में एक टेलर ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन तो लिया, आरोपी जेल में है, एनआईए जांच कर रही है, लेकिन अब तक परिवार को कोई न्याय नहीं मिल सका है। लेकिन इस केस की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर एक मूवी रिलीज होने जा रही है। नाम है उदयपुर फाइल्स। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। दरअसल ये फिल्म टेलर कन्हैया लाल पर बनी है, जिसकी उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये रही आरोपियों की फोटो और हत्या के 11 आरोपी जेल में हैं और ट्रायल जारी है। फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर जारी होने के बाद फिल्म विवादों में है। कन्हैया लाल हत्याकांड के 8वें आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। अब ये फिल्म 11 जुलाई को ही रिलीज होगी। वहीं सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म में 150 से ज्यादा कट लगाए हैं। आप समझ सकते हैं कि एक फिल्म में 150 से ज्यादा कट लगाए गए हैं। याचिका में मोहम्मद जावेद ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की और तर्क दिया कि इसकी रिलीज से निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन होगा। फिल्म 11 जुलाई को ही रिलीज होनी है। ऐसे में याचिका में इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग हुई थी। मंगलवार को सुनवाई में बेंच ने कहा कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। 14 जुलाई को इस याचिका पर संबंधित बेंच दोबारा सुनवाई करेगी। मामले के आरोपी मोहम्मद जावेद के अलावा जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म रिलीज पर रोक की मांग की। याचिका दायर की उन्होंने और कहा कि इस फिल्म की रिलीज रोक दी जाए, क्योंकि फिल्म में ऐसे डायलॉग और सीन है जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। अब देश अगर इनकी हत्या की कहानी जानना चाहता है कि हत्यारे कहाँ से आए, उनका रूट्स क्या है, जड़ें कहाँ से हैं और क्यों ऐसे मार दिया जाता है किसी को, और धर्म के खिलाफ तो इसलिए नहीं है वो, चूंकि धर्म के खिलाफ होती तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, तो आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आतंकवादियों का भी धर्म है कोई, ये कहते हैं ना आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है। अब मुझे फिल्म की रिलीज अनाउंस करते पता चल गया कि आतंकवादियों का जो लोग कहते धर्म नहीं होता है, वही उन आतंकवादियों के जिन्होंने गला काटा था उनके पक्ष में आके जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए हैं। तो मुझे तो देखो न्यायपालिका पूरा भरोसा है, न्यायपालिका कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ न्याय करेगी। अरशद मदनी और कन्हैया लाल साहू की जो दो पार्टियां हैं, एक अरशद मदनी पार्टी है इसमें और एक कन्हैया लाल जी की फिल्म है, उनके इंसाफ के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कन्हैया लाल जी के लिए जो है अदालत सोचेगी। ये जो मूवी है ये 11 जुलाई को आ रही है उदयपुर फाइल्स के नाम पे। पहले भी इस पर बहुत विवाद हुए, इसका नाम भी चेंज करना पड़ा। पहले इसका कुछ और नाम था, फिर सेंसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, देन इसको उदयपुर फाइल्स किया गया। तो ठीक है, सब कुछ जो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उन्होंने इसमें जितना कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया और इसमें दिखाया कि हमारे जो पिताजी है उनके साथ किस तरीके का कृत्य हुआ था, उन्हें किस तरीके से एक आतंकवादी विचारधारा के तहत, एक स्लीपर सेल बेस के तहत दो पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान में रहकर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने करवाया, इनका माइंड वॉश किया, ठीक है। इन दोनों रियाज और गोश को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर 26/11 से इंस्पायर्ड होकर 26/11 की बाइक का नंबर यूज़ करते हुए पापा की दिन दहाड़े मतलब इस तरीके की हत्या कर दी। तो क्या है ये? शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है कि भाई 26/11 है, आप दिखाना चाहते हो कि हमने आतंकवाद किया है। उसके बाद आप सीरिया मॉडल पे गर्दन काटते हुए या वीडियो को वायरल कर देते हो और एक वीडियो में कबूलते हो कि हमने किया है, और अगले वीडियो उसी वीडियो में आप देश के प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बोल देते हो कि ये चाकू है वो तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। तो क्या है ये? एक आतंकवादी। तो ये जो मूवी बनी है वो बिल्कुल एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है, ना कि किसी समुदाय या किसी धर्म के खिलाफ। आखिर ये फिल्म विवादों में क्यों है, इस पर बात करते हैं। फिल्म उदयपुर फाइल्स उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल पर बनाई गई है, जिनकी 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और
अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद और मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। पाकिस्तान से जुड़ा था हत्या का कनेक्शन, इसीलिए इसकी जांच एनआईए को मिली। 28 जून को घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को राजसमंद जिले से गिरफ्तार किया था। 29 जून 2022 को एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और इसे आतंकी घटना मानकर जांच शुरू कर दी थी। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और एनआईए ने जांच शुरू की। एनआईए ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मोहम्मद जावेद, फरहाद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसील अली, मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं। 2 अन्य आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के बताए गए हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। 22 दिसंबर 2022 को एनआईए ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हत्या, आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाएं भड़काने और यूएपीए के तहत आरोप शामिल हैं। उदयपुर फाइल्स को लेकर कन्हैया लाल के बेटे का भी रिएक्शन सामने आया है। उदयपुर फाइल्स को लेकर वाराणसी में भी फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई। इस मामले में वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के सचिव शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा और इस फिल्म की वाराणसी में रिलीज पर रोक की मांग की। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने निर्देश दिए और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी की सलाह पर जमीयत उलेमा तमिलनाडु ने भी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म की विषय वस्तु अत्यधिक भड़काऊ है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। ट्रेलर में दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाए जाने और मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से पेश करने पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और उसकी विषय वस्तु की कानूनी समीक्षा कर संशोधन की मांग की गई है। फिल्म को लेकर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि उस वक्त जो कुछ हुआ था उसने हमें सबको दहला दिया। उसकी जांच एनआईए कर रही है। हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को प्रभावित करे। अदालत और फिल्म सेंसर बोर्ड इसे लेकर जो भी फैसला करेगा, हम सबको इसका पालन करना होगा। बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है। नुपुर के इस बयान के चलते ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके अलावा ज्ञान वापी के सर्वे के कोर्ट के आदेश और अंदर मिले तथाकथित शिवलिंग के सीन को भी फिल्माया गया है। खैर, इतने सारे कट किए गए हैं जो सिर दिखाए गए थे सीन। इसमें फिल्म रिलीज हो रही है इतने सारे 150 कट होने के बाद। उसके बाद 14 तारीख को सुनवाई होगी। फिल्म रिलीज 11 तारीख को हो रही है और मामले की अगली सुनवाई 14 को होगी। अब ये फिल्म कैसी है और लोगों का क्या रिएक्शन होगा, इसको लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।